अस्सलाम वालेकुम डिफेंस व्यूअर्स, वेलकम टू अटला डिफेंस। फ्रेंड्स, पाकिस्तान आर्मी की इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट्स को कोस्ट इफ़ेक्टिवली वे में फुलफ़िल करने के लिए हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की तरफ से अमेरिका से हासिल करदा M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स के चेसिस पर एक वाइपर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को डेवलप किया गया है। वैसे तो फ्रेंड्स, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की तरफ से पाकिस्तान आर्मी के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अमेरिकन M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स के चेसिस पर कई वेरिएंट्स डेवलप किए जा चुके हैं, जबकि इससे पहले हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की तरफ से अमेरिकन M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स के चेसिस पर डेवलप किए गए तमाम वेरिएंट्स को 5 व्हील्स के ट्रैक्स पर डेवलप किया गया था। लेकिन यहाँ पर इस बार हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की तरफ से दीगर वेरिएंट्स के मुकाबले में इस वाइपर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल पर बेहतर कैरिंग कैपेसिटी देने के लिए इन व्हीकल्स को 6 व्हील्स के ट्रैक्स पर डेवलप किया गया है। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर इन वाइपर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का टोटल लोडेड वेट 16 टन्स का, जबकि इन व्हीकल्स को पावर करने के लिए यूक्रेन के डेवलप किए गए 360 हॉर्स पावर के इंजन्स के साथ इन व्हीकल्स को इंटीग्रेट किया गया है। इन इंजन्स की बदौलत ये व्हीकल्स ऑन रोड 62 किलोमीटर्स पर आवर और ऑफ रोड 38 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड्स अचीव करने की काबिलियत रखती हैं। बाकी मज़ीद यहाँ पर इन वाइपर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की मैक्सिमम ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर्स तक की बताई गई है। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की तरफ से इन वाइपर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स पर मौजूद क्रू मेंबर्स के लिए न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स के अगेंस्ट तो प्रोटेक्शन दिया ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ इन व्हीकल्स के ओवरऑल प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए इन व्हीकल्स पर स्टेनेक लेवल 4569 का बैलिस्टिक प्रोटेक्शन सिस्टम भी रखा गया है। मज़ीद फ्रेंड्स, यहाँ पे लैंड वारफेयर के चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए लैंड वारफेयर में इन व्हीकल्स की मोबिलिटी को मुतासर करने के गर्ज से एनिमीज़ की तरफ से किए गए RPG और एंटी आर्मर बुलेट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए इन व्हीकल्स के दोनों ही ट्रैक्स की साइड्स पर एक एडेड लेयर ऑफ आर्मर प्लेट्स भी रखी गई हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर इन वाइपर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की फायर पावर की बात की जाए तो हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की तरफ से इन व्हीकल्स पर स्लोवाकिया की डेवलप की गई 30 मिलीमीटर की तोरा 30 की ट्यूरेट को इंस्टॉल किया गया है, जो कि 1500 मीटर्स की रेंज में 800 राउंड्स पर मिनट फायर करने की कैपेबिलिटी देती है। मज़ीद फ्रेंड्स, यहाँ पर इस 30 मिलीमीटर की मेन गन के साथ एंटी आर्मर और लो फ्लाइंग अटैक हेलीकॉप्टर्स के अगेंस्ट कन्वेंशनल राउंड्स के अलावा आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सेबो जैसे स्टेबलाइज काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स के अलावा एंटी आर्मर राउंड्स और इसके साथ साथ हाई एक्सप्लोजिव राउंड्स भी फायर किए जा सकते हैं। मज़ीद फ्रेंड्स, यहाँ पर इस व्हीकल पर सेकेंडरी वेपन के लिए एक 7.62 मिलीमीटर की रिमोटली ऑपरेटेड मशीन गन को भी इंटीग्रेट किया गया है, जो कि 600 राउंड्स पर मिनट फायर करने की कैपेबिलिटी देती है। मज़ीद फ्रेंड्स, यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की तरफ से इन वाइपर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के ज़रिए लैंड वारफेयर में एंटी आर्मर और एंटी एयर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इन व्हीकल्स की मल्टी रोल कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए इन व्हीकल्स पर 2 के नंबर में रशिया के डेवलप किए गए कॉन्करस जैसे एंटी टैंक मिसाइल्स के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी की तरफ से स्वीडन से हासिल करदा RBS-70 जैसे शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लॉन्चर्स को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। मज़ीद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि रशिया के डेवलप किए गए कॉन्करस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स एनिमी आर्मर के अगेंस्ट 4 किलोमीटर की रेंज में, जबकि RBS-70 जैसे शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स अपनी माक 2 स्पीड्स पर 250 मीटर से 9 किलोमीटर की रेंज में हर किस्म के एनिमी टारगेट्स को इंगेज करने की काबिलियत भी इन वाइपर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को लैंड वारफेयर में फराहम करेंगे। मज़ीद फ्रेंड्स, यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की तरफ से इन वाइपर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के फ्यूचर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत इन व्हीकल्स पर 2 मिसाइल्स के बजाय 4 मिसाइल्स की इंटीग्रेशन के साथ साथ इनके ओवरऑल बैलिस्टिक प्रोटेक्शन में चाइना से हासिल करदा GL-5 जैसे एक्टिव प्रोटेक्शन जैसे सिस्टम्स को भी शामिल किया जाएगा।
باقی فرینڈز اگر یہاں پر پاکستانی میڈ وائپر انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کی اوورال کیپیبلٹی، موبلٹی اور فائر پاور کو دیکھا جائے تو یہ ہر لحاظ سے انڈین آرمی کی طرف سے یوز کیے جانے والے سرات جیسے انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کے اگینسٹ کیپیبلٹی کے لحاظ سے بہتر نکل کے سامنے آتے ہیں۔ تو فرینڈز آج کے لیے صرف اتنا ہی، ہوپ فلی آپ کی انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو۔ اگر فرینڈز آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔